नमस्कार, मैं धीरज झा और आप देख रहे हैं चंडिकांगिका। दोस्तों, एक नए शो के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूं और इस शो का नाम है दास्तान-ए-मोहब्बत। और आप लोग जानते हैं कि प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। प्रेम ही वो एक वैसी चीज़ है, वस्तु है जो रिलेशन को बांधे रखता है, समन्वय बनाए रखता है। और मैं वस्तु और चीज़ इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बिना हर एक चीज़ अधूरा है। जी हाँ, हमारे साथ वैसे कपल हैं जो लव मैरिज शादी किए हैं और अपने लाइफ को 10 सालों से बहुत अच्छे से गुजर कर रहे हैं। मैं गुजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अक्सर सवाल पैदा होता है कि लव मैरिज करने वाले की शादी टूट जाती है या फिर उस पर उंगली उठाई जाती है। जी हाँ, हमारे साथ हैं हर्ष शुक्ला जी और भाभी जी। आप नाम अपना खुद बताएं और रूबरू कराएं हमारे दर्शकों से। मेरा नाम सोनल शुक्ला है जी। मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप दोनों ने शादी की है, लव मैरिज शादी की है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, आगाज कहाँ से हुई? धीरज भाई, ये जो हमारी शादी हुई है ये लव कम अरेंज हुई है। और जब मैं क्लास 6 में था तब से मैं इनको जानता हूँ और कहीं ना कहीं बचपन में एक होता है अट्रैक्शन, वो था। और धीरे धीरे वो अट्रैक्शन जो कब प्यार में बदल गया तो मालूम नहीं पड़ा। फिर मैंने वो चीज़ अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने बोला कि पहले कुछ बन जाओ, सब देखते हैं। और जब मैंने बीटेक किया, बीटेक क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरे घर वालों ने बात किया इनके घर वालों से, और जब सब कुछ हो गया फिर शादी हमारी हो गई। जी हाँ, बचपन की मोहब्बत है। और भाभी जी से मैं भी जानना चाहूँगा, सोनल जी से जानना चाहूँगा कि आपके मन में कब ये समझ में आया या कब आप समझ पाए कि हर्ष जी का नज़र हमारे पे है। नज़र यानी प्यार करते हैं। मुझे पहले तो नहीं था पता, बट कुछ टाइम बाद मुझे फील हुआ कि ये पसंद करते हैं मुझे, तो पर मेरी तरफ से इतना नहीं था। बाद में फिर जब हम लोग की फैमिली ने एग्री हुए तब फिर हम लोग की मैरिज हुई। अक्सर कहा जाता है कि और हर्ष भाई ने जिक्र किया कि बचपन की मोहब्बत है, तो क्या हर्ष भाई बचपन से ही अच्छे लगने लगे थे या फिर उस समय कुछ ऐसा मन में ख्याल आया था इनके प्रति या कुछ और घटना घटित हुई थी? बचपन में जैसे होता ना लगाव, अट्रैक्शन, वो था। और जी हर्ष भाई, मैं पूछ रहा था कि कब आपको समझ में आया, आप भी बच्चे होंगे, शिवानी जी भी बच्चे होंगे, तो फिर क्या उस समय ही ये प्यार की जो अंकुरित है पौधा पुष्पित पल्लवित हो रहा था या कुछ एक अट्रैक्शन था सिर्फ? बचपन में ये सिर्फ एक लगाव था और वो लगाव धीरे धीरे जो है मोहब्बत में चेंज होता गया। मेरा मन करता था कि मैं इनको जाके देखूं, और मैं साल में 2 बार 3 बार मैं इनके घर जाता था, इनसे मिलने के लिए बातें करता था। और वो कहीं ना कहीं फिर वो लगाव जो प्यार में बदल गया। लेकिन हाँ, मेरा भी था कि शादी करूँगा तो घर वालों की मर्जी से करूँगा। अच्छा हर्ष भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, पूछना नहीं जानना चाहूँगा, आपने कहा इनके घर जाता था जी, तो घर कैसे जाते थे? अक्सर ऐसे सब माहौल में एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक पाबंदियाँ होती है कि रोका जाता है, तो फिर घर कैसे? मेरे केस में ये था कि हमारी फैमिली के थे, क्लोज थे, तो हमारा आना जाना था फैमिली में आपस में। अभी उसमें आपकी उम्र क्या रही जिसमें आपके मन में ये ख्याल हुआ हर्ष भाई के बारे में कि हमें चाहते हैं हम? क्या ऐसा क्या पहलू हुआ, क्या वाकया हुआ, क्या घटना घटित हुई कि आपको लगा कि इस आदमी के साथ जीवन व्यतीत करें? मेरी एज 15 या 16 ईयर रही होगी। हाई स्कूल कंप्लीट किए थे हम लोग। तो इन्होंने मेरी पिक जो फ़ोटो मांगी थी, तो मैंने पहले दिया तो, बट बाद में मांग लिया था कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ अभी सही नहीं है। यानी आपको ये तो लग रहा था मन में कहीं ना कहीं एक सक्षम है। हाँ, ये मुझे पता लग गया था कि फील मुझे हुआ था कि ये मुझे पसंद कर रहा है। अच्छा, ये पता चल गया था। तो वो चीज़ बताएं कि जब आप पहली बार हर्ष जी से मिले तो कैसा? नहीं, हम लोग तो मिलते ही थे क्योंकि ये बातचीत होती थी? हाँ, हम लोग फैमिली, क्लोज फैमिली है।
तो ये बात कब जग जाहिर हुआ कि आप दोनों प्यार करते हैं? ऐसा- भाई आप ही बताएं। हम दोनों नहीं, इनको जब मेरे घर वालों आपने ने पहले भाभी को कन्विंस किया कि भाभी ने आपको नहीं, convince मैंने इनको कन्विंस किया और मैंने अपने पहले घर वालों को किया कन्विंस कि ऐसा ऐसा है, मैं इनको लाइक करता हूँ, मैं इनको प्यार करता हूँ और मुझे शादी इनसे करनी है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि ठीक है, वो टाइम आने दो, हम बात करेंगे। नहीं, मैं उस कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कब प्रपोज किए? प्रपोज मैंने इनको किया था शादी से जब हमारी बातें चली थी घर वालों से, तब मैंने इनको प्रपोज किया था। तो क्या इनकी तरफ से क्या हुआ था? इन्होंने तो स्माइल किया था, ठीक है कोई बात नहीं अप्रूव यानी है। इनके मन में भी कहीं ना आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ था, एक कोने में था इनके प्रति। हाँ जी। अच्छा, अक्सर ऐसे माहौल में जब जो प्यार करने वाले रहते हैं, अपने जीवन गुजारना चाहते हैं, तो रोड़े भी बहुत आते हैं। ऐसा कोई वाकया अगर आप लोगों के मन में है या ध्यान में है जो दर्शकों को बता सकें कि कोई पाबंदियां भी लगाई गई थी समाज के तरफ से, परिवार के तरफ से या बड़े लोगों की तरफ से? नहीं, हम लोग की फैमिली मतलब रिलेशन में है, तो हम लोगों ने ये सोचे थे कि घर वाले अगर एग्री होंगे तो ही शादी होगी। अगर मान लीजिए घर वाले एग्री ना होते तो उस पोजीशन में क्या करते? धीरज भाई, इनके घर में इनके जो पापा के भाई वगैरह थे, उन लोगों का कहीं ना कहीं मन नहीं था कि ऐसे शादी हम लोग नहीं करेंगे। तो लेकिन भगवान जो चाहता है वही काम होता है, ठीक है। और आप जिस चीज़ को आप चाहते हो विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा था। तो ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया और घर वालों ने जब बात किया तो जो भी दिक्कतें थी वो सब दिक्कतें खत्म हो गई थी और शादी हमारी तय तो हो गई। बाद में आप दोनों मिलके अपने मदर फादर को कन्विंस किया? मैंने किया था पहले। आपने किया? हाँ, और मेरे पापा ने जो इनके फादर को कन्विंस किया था। हाँ। तो क्या आप बोल ही नहीं पाई थी? लड़कियों को बहुत सारे दबाव होते हैं घर परिवार में, समाज का, परिवार का, और एक इज्जत आजकल तो थोड़ी धीरे धीरे घटता जा रहा है। इज्जत की नजर से देखा जाता है कि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा। आपके मन में कहीं ये सवाल? हाँ जी साहब, मैंने अपने पापा से अभी बोला नहीं था। बोला नहीं था? नहीं। अच्छा, लेकिन कहीं कभी ना कभी तो जाहिर करनी थी ना। उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही था। अच्छा, तो हम लोग का अभी इतना था नहीं कि अभी तुरंत ही मैरिज करनी है, बट करनी है। करनी थी। अच्छा, ऐसा कोई वाकया बताएं कि आपके कोई घर में ऐसी अक्सर देखा जाता है कि ऐसे सब माहौल में, ऐसे सब परिदृश्य में कोई नहीं कोई खलनायक जरूर खड़ा हो जाता है। तो कोई खलनायक है या कोई वैसा आदमी है तो हमारे दर्शकों को उनसे रूबरू कराएं, उस पहलू को रूबरू कराएं। मैंने बताया ना कि इनके फैमिली में कुछ लोग थे जो मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मेरे लिए तो वो उस टाइम खलनायक थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। उन्होंने भी अप्रूव किया। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो लोगों को होता है हाँ भाई ठीक है, ये फैसला इन्होंने जो किया है अच्छा किया है। और दोनों की शादी हुई। अब मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं और अब लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई फैमिली अच्छी चल रही है इनकी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज शादी तो जरूर कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां आती है, एक ईगो का सवाल सबसे ज़्यादा पैदा होता है कि मैं। तो क्या आप दोनों 10 साल से अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो क्या ये बात सामने आई? आपसे खास करवा ये पूछना चाहूँगा। नहीं, हम लोग की लाइफ तो अच्छी ही जा रही है। कभी हाँ, कभी थोड़ा बहुत होती है, लेकिन कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी मैं शांत हो जाती हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे खासकर हर्ष भाई जानना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य में जिस तरह से प्यार, इश्क और मोहब्बत का पैमाना बदल गया है और उसे अलग तरीके से देखा जा रहा है और समाज में धीरे धीरे वो गंदगी फैल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। जैसे कि क्या है कि प्यार, अगर कोई आदमी जो प्यार कर रहा है या कुछ दिखावा कर रहा है किसी कुछ और मंशा से, तो फिर वो चीज़ें गलत होती हैं। क्योंकि हम लोग भी आप देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है कि जैसे लव जिहाद हम देख रहे हैं। लोगों का पहले कुछ होता है मोटिव कि हमें जो है इनको फंसाना है, शादी करनी है और बाद में इनका धर्म चेंज करवाना है। अगर कोई शादी मतलब प्यार इस तरीके से कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, मेरा ये मानना है। अगर प्यार दिल से है तो सही है, अगर प्यार के पीछे कोई मंशा है तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल गलत है। एक छोटे शब्द का मैं यूज करूंगा, LSD, लव, सेक्स और धोखा।
और अक्सर देखा जाता है समाज में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और खासकर जो युवा पीढ़ी है और वो इस माहौल में इस तरह घुल-मिल गए हैं कि लगता है कि ये ज़िंदगी है और उसका परिणाम भावी भविष्य में देखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैंने देखा है कि जो आजकल का जो कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहा है बाहर की चीज़ों को, ठीक है? और इसमें मेन कारण है हमारा जो टेलीविज़न वगैरह है, जो पिक्चरें चल रही हैं आजकल की, तो लोगों को है कि लाइफ़ का मतलब है एन्जॉयमेंट, सिर्फ एन्जॉय करना है। और पहले तो सिर्फ बॉयज़ थे, लेकिन आज के टाइम में लड़कियाँ भी जो है वो अपना उनका जो सोच है वो चेंज हो चुकी है। वो कहते हैं कि हम लोग यूथ हैं, हम लोग लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ को बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि आईवीएफ सेंटर वगैरह इतने सारे खुल रहे हैं तेज़ी से। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि वो कम एज से ही अपने सेहत को ख़राब कर रही हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों में पड़ के, और आने वाले समय में जब उनकी फैमिली होती है तो फिर उनको दिक्कतें आती हैं। तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है आगे टाइम में, फ्यूचर में। शिवानी जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं सोनल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आजकल के दौर में लड़कियां इस बात को छिपाती है और वो गलत जगह फंस जाती है, गलत माहौल में फंस जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को कि ताकि अपने माँ बाप को कन्विंस कर सके इस माहौल में? क्या कहेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे आप? मेरे ख्याल से तो अगर उनका प्यार सच्चा है तो उनको पहले अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए, फिर उसके बाद ही कोई आगे कदम उनको उठाना चाहिए। हर्ष भाई, आप क्या कहना चाहेंगे उन युवा वर्ग को खासकर? मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपका प्यार सच्चा है, आप घरवालों को बताइए, क्योंकि क्या है कि आपके घरवाले आपका भला चाहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जिन परिवार वालों ने आपको पैदा किया है, आपको वहाँ तक मतलब लेके गए हैं, आपके लिए पहले इम्पोर्टेंस उनकी होनी चाहिए, ना कि वो 2 साल का प्यार, ठीक है? तो घर वालों को आपकी अच्छाई बुराई पता होती है, तो आपको पहला हक उनका होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या होना चाहिए वो बताएंगे आपको। एक सवाल और है जी, अक्सर देखा जाता है समाज में और हमारे साथ जो जीने वाले होते हैं मोहल्ले में कि वो भाग जाते हैं ऐसे पोजीशन में। तो क्या भागना चाहिए? नहीं। माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर ऐसा करना चाहिए आपकी नज़र से? नहीं, मेरा ये मानना है कि परिवार को छोड़ के भागना बिल्कुल ही गलत बात है। आपका अगर प्यार सच्चा है तो आप उनसे बात करिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए या फिर कुछ टाइम मांगिए, और आप लोग अपने आप को प्रूव कर दीजिए कि हाँ भाई, हमारा प्यार सच्चा है और हम उस लायक हैं कि हम अपनी लाइफ को संभाल पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि मतलब बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनकम कुछ नहीं है, ठीक है, प्यार है, घर छोड़ के चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन प्यार के पीछे आगे क्या? आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, तो फिर वो कैसे करेंगे आप? तो आप पहले उस काबिल बन जाएँ कि घर वालों को लगे हाँ भाई, आप दोनों का जो मेरे बच्चे दोनों खुश रहेंगे। अगर आप ये प्रूव कर पाते हो तो आप करिए, वरना ये अलाउड नहीं होना चाहिए कभी भी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह गलत कदम उठाते हैं लड़के या लड़कियाँ, उसके बाद जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उसका जो अंजाम होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को, खासकर जो ऐसे माहौल में कुछ गलत कदम उठा लेती हैं? मेरे हिसाब से तो उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर वो ये करती हैं तो उनको अपना खुद ही आगे देखना चाहिए कि मैं किस हिसाब से अपने फ्यूचर को आगे चला पाऊँगी। और ये बताएं कि अगर माँ बाप को कन्विंस करना कहाँ तक आप कहेंगे आम युवाओं को? माँ बाप को कन्विंस करें या ना करें? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमसे बड़े होते हैं, हमें पहले उनकी राय लेना चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो ही करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ही बोलेंगे कि हाँ सही है कि नहीं सही है। हर्ष भाई, आप दोनों 10 साल से अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, बहुत खुशहाल माहौल में व्यतीत कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। जिस तरह समाज में देखा जाता है, उंगली उठाई जाती है ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, कुछ खास कभी ना कभी एक दूसरे के व्यवहार कभी ना कभी लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वैसा कौन सा बिहेव है या आपका ये इनका कि ताकि लगता है कि इसमें सुधार हो सके और ये गलती भविष्य में ना हो? वो क्या होता है, कभी कभार ईगो प्रॉब्लम आती है कि मैंने बोला कि मेरी राय ये है, उनकी राय अलग होती है, लेकिन मेरा ये मानना है जिस राय में हस्बैंड वाइफ की राय एक तरफ होगी ना तो वो काम अच्छा होगा, ठीक है? तो हम दोनों को सहमति से काम करना चाहिए और काम करना चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारे आने वाले जो
बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो। जैसे गाड़ी के अगर दोनों टायर जो है एक तरफ चलेंगे तो स्पीड आएगी, काम अच्छा होगा। अगर एक टायर इधर भाग रहा है, एक टायर इधर भाग रहा है, उस केस में क्या होगा कि गाड़ी कहीं नहीं चल पाएगी, आपकी गाड़ी आपकी वहीं रह जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे खासकर पूछना चाहूँगा, जिस तरह कहा जाता है, एक हमारे समाज में एक परिपाटी चलती आ रही है उंगली उठाने की, कि जो लव मैरिज शादी करते हैं वो परिवार का साथ नहीं देते हैं, माँ बाप का साथ नहीं देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग की भी हुई है, हम लोग साथ में ही रह रहे हैं और वो अपने संस्कार के ऊपर होता है, कल्चर के ऊपर होता है कि उनकी फैमिली से कैसा उनको कल्चर मिला हुआ है, तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। अच्छा हर्ष भाई, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे उन युवाओं को जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, वैसे माहौल में घुल मिल गए हैं और उसका अंजाम धीरे धीरे भावी भविष्य में उसको देखना पड़ेगा? मैं तो पहले ये बोलूँगा संगत कि आप किस संगत में आप हैं। अगर वो संगत आपकी अच्छी है, आपको ग्रोथ पे लेके जा रही है, तो वो आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छा है। अगर वो आपको गलत आदतों में लेके जा रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, आपको घर वालों से काट रहा है, तो फिर वो लोग आपके संगत नहीं है, वो आपके जो है मतलब दुश्मन है। और हम उनको दोस्त मानते हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं जो हमें गलत सलाह दे रहे हैं, हमें पीछे लेके जा रहे हैं। तो हमें जो है सलाहकार देखना पड़ेगा कि हमें सलाहकार कौन मिल रहा है जो हमें अच्छी तरफ लेके जा रहा है, जहां हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या डाउन कर रहा है मेरे को। नमस्कार, मेरे साथ कपल थे जिन्होंने लव मैरिज शादी की थी, 10 साल हो गए और ज़िंदगी खुशहाल बीत रहा है। मैं उन युवाओं को खासकर कहना चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लें ताकि ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ें। और ख़ासकर उन दर्शकों से मैं गुजारिश करूँगा, आरज़ू करूँगा, मेहनत करूँगा कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई कपल हैं जो इसने लव मैरिज का शादी की हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पे चाहे नंबर पे, और ताकि मैं आपके भी सारे उन अनछुए पहलू को आम दर्शकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।